हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं साधारण ब्याज से संबंधित कुछ फार्मूला, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न। आइए देखते हैं साधारण ब्याज से संबंधित कुछ टर्म, यानी कि कैसे साधारण ब्याज से रिलेटेड टर्म होते हैं। साधारण ब्याज एसआई का यूज किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जिसका मतलब है साधारण ब्याज या ब्याज भी कह सकते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन इसका मतलब होता है। मूलधन का मतलब जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उसको मूलधन कहते हैं। ए का मतलब अमाउंट, जो बैंक से हम पैसा निकालते हैं यानी मिश्र धन। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पे हमको मिलता है मतलब ब्याज मिलता है, जैसे 3%, 4%, 5% जो भी ब्याज है, ब्याज की दर है। टी का मतलब है टाइम, जितने समय के लिए हमने क्या किया है, बैंक में पैसा जमा किया है या किसी से उधार लिया है। अब देखेंगे फार्मूला इससे रिलेटेड। तो ये तो टर्म था, इसको याद रख लीजिएगा कि ये टर्म यूज किया जाता है। एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई मतलब साधारण ब्याज। मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को निकाल देंगे तो हमको साधारण ब्याज मिल जाएगा एक। दूसरा एसआई इक्वल टू क्या होता है, तो पी इंटू आर इंटू टी अब आई 100 होता है, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100 होता है। लेकिन डायरेक्ट पी निकालना हो अगर में हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, एस आई मल्टीप्लाई 100 और बाई आर इंटू टी कर सकते हैं। आर इंटू टी कर देंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। या रेट निकालना है डायरेक्ट हमको, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एस आई मल्टीप्लाई 100 और बाई आर इंटू पी इंटू टी कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। फिर अगर में हमको टाइम निकालना है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, फिर एस आई मल्टीप्लाई 100 अब आई टी निकालना है ना, तो पी इंटू आर कर देंगे तो हमको टी निकल जाएगा। तो इस तरह से ये शॉर्टकट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन मात्र सेकंड में ही लगाना रहता है, प्रोसेस का यूज करना नहीं रहता है। तो इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। आइए हम लोग अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अगर में पसंद आएगा दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज से संबंधित, इसमें हम देखेंगे 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है 100 रुपए पर, यानी कि पी दिया हुआ है आपका कितना, 100 रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है पी आपका, तो पी दे दिया है। इसके बाद देखेंगे तो टाइम दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना, 2 वर्ष दिया हुआ है। फिर से आगे देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, आर, आर आपका कितना दिया हुआ है, 3% पर एनम दिया हुआ है। वार्षिक को पी ए लिखा जाता है, पर एनम ऐसे। हमसे पूछ क्या रहा है, दर से साधारण ब्याज कितना होगा, एस आई पूछ रहा है, तो एस आई इज इक्वल टू हम लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू होता क्या है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यही तो फार्मूला हमने बताया था ना आपको, तो इतना। अब हम एस आई फाइंड कर लेंगे इस फार्मूला से। एस आई इज इक्वल टू पी कितना है, 100 रुपया है, आर कितना है, 3% है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 साल का लग रहा है, बाई 100। यही तो करेंगे ना, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। तो एस आई आपको कितना मिल गया, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 दूनी 6 रुपया, यानी कि 6 रुपया हमको एस आई मिला हुआ है। तो यही आपका आंसर है। यह पहला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से संबंधित कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 रुपए पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पी दिया हुआ है आपका, पी दिया हुआ है आपका 400 रुपया, समय दिया हुआ है आपका टाइम 3 वर्ष, 3 ईयर लिख लीजिए। रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है 5%, 5% पर एनम लिख लीजिए। आपसे सबसे पहले पूछ रहा है ब्याज, यहाँ पे ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज निकालेंगे मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एस आई इक्वल टू क्या होता है, तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यही तो होता है ना, यही फार्मूला आपको बार बार यूज करना है इसमें साधारण ब्याज में। तो एस आई इक्वल टू पी कितना है, तो 400 रुपया है, आर कितना है, तो ये है 5% है, और टाइम कितना है, तो 3 साल का है, बस बाई 100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो एस आई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो 4 पचे 20 गुणे
3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर मैं, तो SI इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 20 तिहाई 60। तो सिंपल साधारण ब्याज आपको मिल गया 60 रुपया। अब मिश्र धन पूछ रहा है, तो A इज इक्वल टू क्या होता है, तो P प्लस SI, यानी कि आपने जो बैंक में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जमा किया वो, और ब्याज जो मिला उसको मिला करके उसी को मिश्र धन बोलते हैं। तो A इज इक्वल टू P, आपने बैंक में कितना जमा किया था, तो 400 रुपया, प्लस साधारण ब्याज कितना मिला, 600 रुपया 3 वर्ष का। तो अब दोनों मिला करके कितना हो जाएगा आपका, 460 रुपया। तो बस यही है आपका आंसर, यानी 60 रुपया आपको मिल गया ब्याज और 460 रुपया मिल गया आपको मूलधन मिश्र धन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है किस धन का 2 वर्षों में, किस धन का, यानी कि P पूछ रहा है इसमें। P इज इक्वल टू क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क है। तो P इज इक्वल टू आपको दिया गया है इसमें क्वेश्चन मार्क। किस धन का 2 वर्षों में, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर का टाइम दिया हुआ है, और R कितना दिया हुआ है इसमें, R इज इक्वल टू दिया हुआ है 5% का SI कितना हो जाए, तो SI दिया हुआ है 45 रुपया हो जाए, ऐसे दे रहा है। तो P पूछ रहा है ना, तो P के लिए हमने अभी फार्मूला देखा था। P इज इक्वल टू क्या था आपका, P इज इक्वल टू था SI मल्टीप्लाई 100 और बाई कितना था, तो बाई R इंटू टी था, R इंटू टी, यही तो था ना। तो सीधे सीधे इसको देखेंगे अगर मैं ना, बाई R कितना है, तो R है 5%, तो 5% और मल्टीप्लाई, ये टाइम कितना है, तो 2 साल का है। काट दीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 5 9 45, 2 से इसको काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा। कितना आ गया आपका, तो P इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल गया 9 गुणे 50, 9 गुणे 50, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 45, 450 रुपया, यानी कि वो मूलधन कितना है, 450 रुपया। सिंपल आप इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया होगा, प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। यानी कि यहाँ पे देखिए आपसे R पूछ रहा है, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू दे दिया है रुपया 200, ये दे रहा है। फिर से क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है, टाइम इज इक्वल टू दे रहा है 3 साल, और क्या दे रहा है, तो SI दे रहा है, SI इज इक्वल टू क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है 60 रुपया, SI इज इक्वल टू 60, इतना दिया हुआ है। R पूछ रहा है ना, तो सीधा सीधा आप फार्मूला लगाइए R वाला। तो R इज इक्वल टू क्या फार्मूला हमने आपको बताया, SI मल्टीप्लाई 100 और बाई P इंटू टी, यही तो हमने फार्मूला बताया ना आपको। तो बस इसी का यूज कर लीजिए, आपका सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू SI कितना है, तो 60 रुपया है, मल्टीप्लाई 100 और बाई P कितना है, तो 200 है, यही तो है ना, ध्यान से देखिए। और टाइम कितना है, 3 का है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, जीरो आ गया, 3 से काट दीजिए, 3 एकन्ने 3, तो R आपको कितना मिल गया, तो R इज इक्वल टू आपको मिल गया 10%। तो बस यही तो आपका आंसर है, 10% का दर लग रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कितना समय में, यानी कि टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टाइम आपसे यहां से पूछा जा रहा है इतना रुपया पर, यानी कि P आपका दिया हुआ है कितना, तो 200 रुपया दिया हुआ है, 200 रुपया। अब फिर से कह रहा है दर कितना है, तो R इज इक्वल टू दिया हुआ है 6% का दर है। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, तो SI इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 90 रुपया, 90 रुपया यही दे रहा है। अब देखिए T पूछ रहा है ना, तो T वाला फार्मूला सीधे सीधे लगाइए। T वाला फार्मूला होता क्या है, तो T इज इक्वल टू होता है आपका SI मल्टीप्लाई 100 बाई P इंटू R, यही तो होता है ना। तो अब देखिए T इज इक्वल टू देखेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, SI कितना है आपका, तो 90 रुपया है, मल्टीप्लाई 100 और बाई P कितना है, तो 200 रुपया का है, मल्टीप्लाई R कितना है, तो 6% है। बस 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए इसी को आगे देखेंगे, अगर मैं काटेंगे तो 6 से इसको काट दीजिए, तो 6 एकन्ने 6,
और 6 पचे 30, 15 बार में कट गया, बाई 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कट करके कितना आ जाएगा, तो t इक्वल टू 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10। यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा 15 में 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10, कट गया ना। तो बस यही आपका आंसर है। टाइम कितना हो जाएगा 7.5, या इसी को अगर मैं चाहें तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप। इसी को लिखें तो 7 सही, अगर मैं यहाँ पे काटेंगे नहीं तो 1 आएगा ना यहाँ पे, तो 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 ईयर आ जाएगा। तो 7.5 ईयर लिखे, चाहे 7 सही 1/2 वर्ष लिखिए, दोनों आपका सही है। तो आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।